अब हम इसी पाठ के आगे चलते हैं तीसरे भाग की ओर। तो आगे बताया गया है कि जिस प्रकार से हिरण की नाभि में बस रखी हुई कस्तूरी, जो उसके नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी महक, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैलती है और उस खुशबू को वह और कहीं ढूंढता है। उसे पता नहीं होता है कि वह खुशबू उसी की नाभि से ही आ रही है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां का हाल है कि उनकी जो है इतने मीठे स्वर, इतनी प्रसिद्ध शहनाई वादन को ये नहीं समझ पा रहे हैं और वे अपने को अभी भी अयोग्य ही समझ रहे हैं और वे सोचते हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज, अर्थात सातों सुरों को ठीक से समझने की अभी तक उनके अंदर समझ क्यों नहीं आई है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व या एक मुस्लिम त्योहार होता है जिसका नाम है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। आज़ादारी मतलब शोक का ये त्योहार होता है, शोक मनाया जाता है। पूरे 10 दिनों तक शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। अर्थात शहनाई मांगलिक अवसरों पे बजाई जाती है, इसलिए यह शोक का त्योहार है। तो इसमें शहनाई नहीं बजती है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में ये लोग जाया ही शिरकत ही करते हैं, अर्थात जाते भी नहीं थे। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। 8वीं तारीख इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं और जब 8वें दिन ये शहनाई खड़े होकर बजाते हैं और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल और रोते हुए नौहा बजाते हैं, अर्थात रोते हुए ये उसका वादन करते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता है। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता है। इस दिन राग बजाने में रोक लगती है कि इस दिन राग ना बजाया जाए। इनकी आंखें इमाम हुसैन उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। जो इनके हुसैन हैं उनकी शहादत होती है, इसी शहादत की याद में मुहर्रम बनाया जाता है, तो इसीलिए ये लोग उनको याद करते हैं और आंखों में इनके आंसू होते हैं। यह एक बहुत ही करुणपूर्ण त्योहार होता है इनका। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। ये कई वर्षों से चला आ रहा है, लगभग 1000 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। उसको याद करने के लिए, उसको पुनः जीवित करने के लिए यह त्योहार मनाते हैं ये लोग और सभी की आंखें नम रहती हैं, अर्थात सभी को दुख रहता है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। इतने बड़े जो महान कलाकार हैं, इतने नामी गिरामी कलाकार हैं और इनकी भी ऐसे अवसर पे इनकी भी ये अपने त्योहार के प्रति लगाव दिखता है। सॉरी। इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। सॉरी। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग मुहर्रम में जो है बहुत ही दुखद वातावरण होता है। कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। कभी कभी सुकून के क्षणों में जब वे काफ़ी आराम से जब बैठते हैं तो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने रियाज को कम बल्कि उस लगन को ज़्यादा याद करते हैं जो लगन के कारण इन्होंने संगीत में
बहुत ही सफलता पाई है। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम पक्का महल की अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम याद करते हैं, बल्कि पक्का महल और कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। इनको याद आती है पक्का महल के पास जो कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी और वाली दुकान और गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। जैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, उस समय की हीरोइन थी जिसका नाम था सुलोचना। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बस्तूर कायम है।